रहा है कि नियति के हाथ कर्ण और नंदिनी की शादी की तस्वीर लग चुकी है और अब आखिरकार उसे यह सच्चाई पता चल चुकी है कि कर्ण उसका पति नहीं है। यह खुलासा उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब तक वह जिस रिश्ते को सच मानती आई थी वह दरअसल एक झूठा नाटक निकलता है। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा और इमोशनल उथल पुथल देखने को मिलने वाली है, जो कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगी। अब तक आपने देखा कि नियति खुद को करण की पत्नी समझती है और वह पूरी तरह इस भ्रम में जी रही है कि उनका एक बेटा भी है। वह अपनी इस दुनिया को पूरी तरह सच मान चुकी है और उसी के हिसाब से अपने रिश्तों को निभा रही है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। कर्ण ने यह पूरा झूठा माहौल सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि नियति की हालत और ज्यादा खराब ना हो। दरअसल नियति के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसने उसकी याददाश्त पर गहरा असर डाला। इस हादसे के बाद वह अपनी जिंदगी के कई अहम हिस्सों को भूल चुकी है और उसकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। उसे बीच बीच में अटैक आते हैं और ऐसे समय में उसे सिर्फ वही बातें याद रहती हैं जो उसके दिमाग ने अपने हिसाब से स्वीकार कर ली हैं। इसी वजह से उसे लगता है कि कर्ण ही उसका पति है और वह उसी के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। कर्ण भी इस सच्चाई को जानते हुए मजबूरी में इस झूठ को निभा रहा है। वह नहीं चाहता कि नियति को कोई ऐसा झटका लगे जिससे उसकी हालत और बिगड़ जाए, लेकिन इस एक फैसले ने उसकी अपनी जिंदगी को पूरी तरह उलझा दिया है। उसकी शादी नंदिनी से हुई है, जो उससे बेहद प्यार करती है और उस पर भरोसा भी करती थी। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि नंदिनी का विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। नंदिनी को धीरे धीरे यह एहसास हो चुका है कि कर्ण उससे कुछ छुपा रहा है। उसे लगने लगा है कि कर्ण का किसी और के साथ अफेयर है और वह उसे धोखा दे रहा है। यही वजह है कि वह अब कर्ण से दूरी बनाने लगी है और अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला भी कर चुकी है। उसके लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वह सच्चाई जाने बिना ही दर्द में जी रही है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी, जो कर्ण की माँ है, अपने बेटे पर आंख मूंदकर भरोसा करती आई थी। उसे हमेशा लगता था कि उसका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुलसी ने अपनी आंखों से कुछ ऐसे सच देख लिए हैं जिन्होंने उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया है। जब तुलसी की मुलाकात नियति से होती है तो नियति उसे पूरे विश्वास के साथ बताती है कि वह कर्ण की पत्नी है। यह सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर सच्चाई क्या है। एक तरफ उसका बेटा है जिस पर उसे भरोसा था, और दूसरी तरफ यह लड़की है जो खुद को उसकी बहू बता रही है। तुलसी के अंदर एक माँ का दिल है जो अपने बेटे को गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई उससे छिपी भी नहीं रह पा रही। वह इस कशमकश में फंसी हुई है कि क्या करे और क्या न करे। वह नंदिनी को सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश वह ऐसा नहीं कर पा रही। जब तुलसी आखिरकार कर्ण से सच्चाई पूछती है तो कर्ण फिर भी पूरी बात बताने से बचता है। उसकी यह चुप्पी और झूठ तुलसी के गुस्से को और बढ़ा देते हैं। गुस्से में आकर तुलसी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह पल बेहद इमोशनल होता है, क्योंकि एक माँ अपने ही बेटे पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। इस थप्पड़ के बाद कर्ण टूट जाता है और आखिरकार सच कबूल करता है कि वह नियति से प्यार नहीं करता और न ही वह उसकी पत्नी है। वह मानता है कि यह सब एक नाटक है जो उसने नियति की हालत को देखते हुए रचा था। लेकिन इस पूरे खुलासे का सबसे बड़ा असर नियति पर पड़ता है, क्योंकि वह ये सब अपनी कानों से सुन लेती है। उसकी दुनिया एक ही पल में टूट जाती है। जिस इंसान को वह अपना पति मानती थी, वही यह कह रहा होता है कि उनका रिश्ता झूठा है। इसके बाद जब नियति करण और नंदिनी की शादी की तस्वीर देखती है तो सच्चाई पूरी तरह उसके सामने आ जाती है। अब उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। अगर कर्ण उसका पति नहीं है तो उसका असली पति कौन है? वह कहाँ है? उसकी जिंदगी की असली सच्चाई क्या है? इन सवालों का बोझ नियति के लिए सहना आसान नहीं होता। उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है और वह फिर से उसी मानसिक स्थिति में पहुंचने लगती है जहां से वह पहले बाहर आई थी। डॉक्टर भी इस स्थिति को देखकर चिंतित हो जाते हैं और कर्ण को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वजह से नियति की हालत फिर से खराब हो रही है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। कर्ण एक तरफ अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच फंसा हुआ है, वहीं नंदिनी टूटे हुए विश्वास के साथ जी रही है। तुलसी अपने बेटे और सच्चाई के बीच उलझी हुई है
और नियति अपनी पहचान और रिश्तों की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब नियति को होश आएगा तो क्या उसे यह सच्चाई याद रहेगी, या वह फिर से सब कुछ भूलकर उसी झूठी दुनिया में लौट जाएगी। अगर उसे सब कुछ याद रहता है तो वह इस सच्चाई का सामना कैसे करेगी, और अगर वह फिर से भूल जाती है तो क्या करण एक बार फिर वही नाटक दोहराएगा। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या करण आखिरकार नंदिनी को पूरी सच्चाई बता पाएगा, और क्या नंदिनी इस सच को समझकर उसे माफ कर पाएगी या नहीं। क्या उनका रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर मोड़ पर नए खुलासे और इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे। कहानी का यह ट्रैक दर्शकों को बांधे रखने वाला है, क्योंकि इसमें प्यार, धोखा, मजबूरी और सच्चाई का ऐसा मेल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है।